जिसके विषय में बात की जाती है वह वक्ता तथा श्रोता के लिए अन्य पुरुष होता है। हर व्यक्ति अपने आप को उत्तम समझता है, अतः वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक होते हैं। इन दोनों के बीच का व्यक्ति श्रोता होता है, अतः उसके लिए मध्यम पुरुषवाचक का प्रयोग होता है। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम: वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम सर्वनाम इसी के अंतर्गत आते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता सुनने वालों के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। तू, तुम, आप इसी के अंतर्गत आते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम: वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त अनुपस्थित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे, यह आदि का प्रयोग इसके लिए होता है। कारक व विभक्ति चिन्ह: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं एक वचन, हम बहुवचन। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तुम एक वचन, आप बहुवचन। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वह एक वचन, वे बहुवचन। कर्ता ने, मैं मैंने, हम हमने, तुम तुमने, आप आपने, वह उसने, वे उन्होंने। कर्म को: मुझे, हमें, तुम्हें, आपको, उसको, उसे, उन्हें, उनके। करण से, के द्वारा: मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, आपसे, आपके द्वारा, उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान के लिए को: मेरे लिए, मुझे, हमारे लिए, हमें, तुम्हारे लिए, तुम्हें, आपके लिए, आपको, उसके लिए, उसको, उसे, उनके लिए, उन्हें, उनको। अपादान से: मुझसे, हमसे, तुमसे, आपसे, उससे, उनसे। संबंध का, के, की, रा, रे, री: मेरा, मेरे, मेरी, हमारा, हमारे, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आपका, आपके, आपकी, उसका, उसके, उसकी, उनका, उनके, उनकी। अधिकरण में, पर: मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर, तुम में, तुम पर, आप में, आप पर, उसमें, उस पर, उनमें, उन पर। निश्चयवाचक सर्वनाम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन: वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का निश्चित रूप से बोध करवाएं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कक्षा में नीलेश ने अध्यापिका से शौर्य की शिकायत करते हुए कहा, मैडम, इसी ने कल मेरी पुस्तक फाड़ दी थी। यह वक्ता निश्चय पूर्वक जानता है कि उसकी पुस्तक किसने फाड़ी है, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यही, इसी, वही, उसने आदि निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। विभक्ति चिन्ह: एक वचन यह, बहुवचन ये, एक वचन वह, बहुवचन वे। कर्ता ने: यह, इसने, ये, इन्होंने, वह, उसने, वे, उन्होंने। कर्म को: इसको, इसे, इनको, इन्हें, उसको, उसे, उनको, उन्हें। करण से, के द्वारा: इससे, इसके द्वारा, इनसे, इनके द्वारा, उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान के लिए को: इसको, इसे, इसके लिए,
इनको, इन्हें, इनके लिए, उसको, उसे, उसके लिए, उनको, उन्हें, उनके लिए। अपादान से, इससे, इनसे, उससे, उनसे। संबंध का, के, की, इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनके, उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके। अधिकरण में, पर। इसमें, इस पर, इनमें, इन पर, उसमें, उस पर, उनमें, उन पर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनिट प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राहुल अपनी माँ से बोला, माँ, आप मुझसे नाराज क्यों हैं? लगता है किसी ने आपसे मेरी शिकायत की है। इस उदाहरण में किसी सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं करवाते, अतः यह अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। किसी, कोई, कहीं, कुछ आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कारक विभक्ति चिन्ह एक वचन, बहुवचन। कर्ता ने, कोई, किसी ने, कोई, किन्हीं ने। कर्म को, किसी को, किन्हीं को। करण से, के द्वारा, किसी से, किसी के द्वारा, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान के लिए, को, किसी को, किसी के लिए, किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान से, किसी से, किन्हीं से। संबंध का, के, की, किसी का, किसी के, किसी की, किन्हीं का, किन्हीं के, किन्हीं की। अधिकरण में, पर, किसी में, किसी पर, किन्हीं में, किन्हीं पर।